Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में सीखा था। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप जो बताता है उसे कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कितनी इनकम पर हम कितना कंजम्पशन करेंगे। जैसे अगर इनकम हमारी कम होगी तो उस समय हम कंजम्पशन कम करेंगे, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन को भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, हम हाउस होल्ड की विलिंगनेस को देखेंगे, क्षमता को देखेंगे कि वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं अपनी अलग अलग इनकम पर एक गिवन टाइम पीरियड में। ओके, इट ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट इनकम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो यही बात है कि हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कितना कंजम्पशन कर रहे हैं वो अलग अलग लेवल्स पर इनकम, इन इकोनॉमी में इनकम पर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं एक जरा स्केड्यूल, इसका कंजम्पशन स्केड्यूल है ये। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन को दिखाया गया है। देखिए, इनकम 0 है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रही है 100, 200, 300 से 600 तक। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। 0 लेवल पर 40 हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमने देखा है, पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि 0 लेवल पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है, मतलब ऐसी कंजम्पशन जो आप 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। अगर हम कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? इसलिए 0 लेवल पर भी कुछ ना कुछ हमें कंजम्पशन देखने को मिलती है, और जैसे जैसे फिर इनकम राइज करेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी राइज करेंगी। आइए, अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूं तो हमने पिछले चैप्टर में एडी एंड एएस को सीखा था बनाना। तो देखते हैं, एडी में हमने देखा था कंजम्पशन होता था, तो ये कंजम्पशन कर्व है हमारी यहाँ पर बनी हुई है, और ये इनकम कर्व हमारी यहाँ पर बनी हुई है। तो कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके से होती है, और इनकम कर्व मैंने आपको बताया था कि वो एएस के ही बराबर होती है, तो हमारी 45 डिग्री से बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी इनकम कर्व है और ये हमारी कंजम्पशन कर्व है। ये विद रिस्पेक्ट टू इनकम हमारी यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, और इनकम लेवल तो आप देख ही सकते हैं कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। पहला है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन पर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं गैप से स्टार्ट हो रहा है। 0 लेवल पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये स्मॉल सी बार को डिनोट करता है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ओके, सेकंड चीज है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। यहाँ पर कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ये आपने नोटिस किया। इसके बाद आप क्या नोटिस करना है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। आप देखिए ये वाले पॉइंट में, देखिए यहाँ पर जो इनकम की जो लाइन है ये कंजम्पशन की लाइन से नीचे है, तो मतलब इनकम कम है कंजम्पशन से। तो जब भी हमारी इनकम कम होगी कंजम्पशन से, तो ये क्या शो करेगा कि उस सिचुएशन में हम सेव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिस्टर राम थे, राम की इनकम जो थी वो 40 रुपीज़ थी, और वो कंज्यूम कर रहे थे 60 रुपीज़ का आइटम। तो 40 इनकम पे 60 का अगर वो कुछ कंज्यूम करेंगे तो क्या ऐसे केस में वो सेविंग कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं, सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को डिस सेविंग कहते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने एक इंडिविजुअल का लिया, ये तो हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। तो पूरे हमारी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन इनकम से कम है या ज़्यादा है, अभी तो हम ज़्यादा को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा है तो सेविंग नहीं होगी। तो इस सिचुएशन को डिस सेविंग कहते हैं। यहाँ पर कैसे पता चला कि कंजम्पशन का जो कर्व था वो इनकम कर्व से ऊपर था। ओके, तो इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। तो जब भी इनकम लेस होगी कंजम्पशन से तो इसे डिस सेविंग कहेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो यहाँ पर आता है, इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कंजम्पशन और इनकम कर्व क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब जितनी कंजम्पशन है उतनी इनकम है, तो जितनी हम कमा रहे हैं उतना ही अगर इनकम होगी हमारी, जितना कमा रहे उतना ही एक्सपेंड करेंगे, तो जीरो सेविंग होगी। तो ऐसे को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर जीरो सेविंग होती है। तो ई पॉइंट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को शो कर रहा है। इसके बाद जो आप देखते हैं
सिचुएशन, उसमें आप देख रहे हैं कि इनकम जो कर्व है हमारी वो ऊपर की साइड आ रही है और कंजम्पशन की नीचे की साइड आ रही है। तो मतलब इनकम बढ़ गई है, कंजम्पशन कम हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी सेविंग शुरू हो जाएगी। तो जब इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो मतलब जो पार्ट होगा वो सेव ही होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि जो इनकम होता है वो कैसे बनता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग से ही बनता है। तो अगर आपकी 12 इनकम है और आप कंज्यूम 10 कर रहे हैं तो सेविंग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, 2। तो यही सिचुएशन वो है। तो जब भी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन नीचे हो जाएगी, तो मतलब यहाँ इस पोर्शन में कुछ ना कुछ सेव होगा। वैसे ये इसका अपोजिट था, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेव नहीं होगा, इसे डिससेविंग कहेंगे। तो इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो जब भी इनकम मोर होगी कंजम्पशन से तो यहाँ पर सेव होगा। तो यही है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। आई होप आपको कंजम्पशन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक तरीके से कंजम्पशन फंक्शन का ही दूसरा नाम है। ओके, तो क्या क्या टाइप है कंजम्पशन फंक्शन के? 2 टाइप होते हैं, एक होता है एपीसी और एक होता है हमारा एमपीसी। आइए डिस्कस करते हैं दोनों को डिटेल में। एपीसी क्या कहता है? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कोरोस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इनकम के हिसाब से कंजम्पशन कितनी कितनी बढ़ रही है, उसका रेशो हमारा एपीसी कहलाता है। तो एपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंजम्पशन अपॉन में इनकम। इनकम कितनी है उसके रिस्पेक्ट में कंजम्पशन कितनी हो रही है, उन दोनों का रेशो करेंगे तो एपीसी आ जाएगा। देखिए ये स्केड्यूल मैंने यहाँ पर बनाया है। हमारी इनकम बढ़ रही है 0, 100, 200, 300, 400, वैसी वैसी हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो अगर हमें एपीसी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? तो पहले सिचुएशन में तो 40 डिवाइडेड बाय 0 करना पड़ेगा सी बाय वाई के लिए, तो वो तो आंसर कुछ आएगा ही नहीं, नील। ओके, उसके बाद है दूसरे सिचुएशन में 120 डिवाइड बाय 100 सॉरी, तो यहाँ पर 1.20 आया। फिर उसके बाद 200 डिवाइड बाय 200, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो गई तो एपीसी क्या आएगा? 1 आएगा। वैसे ही 280 डिवाइड बाय 300, तो एपीसी कुछ ये आया 0.933। इसके बाद 360 डिवाइड बाय 400, तो एपीसी ये आया। तो इस तरीके से आपका एपीसी बना। आइए देखते हैं कि एपीसी को बनाते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला, एपीसी इज मोर देन 1। क्या एपीसी मोर देन 1 हो सकता है? हाँ, तो एपीसी हमेशा मोर देन 1 हो सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा नहीं। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है। तो एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, कब होगा ऐसा? जब हमारा कंजम्पशन जो होगा वो इनकम से ज़्यादा होगा। देखिए आप इस सिचुएशन में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा था तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आई। वैसे ही एपीसी 1 के बराबर भी हो सकता है। कब होगा एपीसी 1 के बराबर? जब कंजम्पशन और इनकम हमारी इक्वल हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपने देखा। वैसे ही एपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है। कब होगा एपीसी लेस देन 1? जब कंजम्पशन हमारी इनकम से कम हो जाएगी। देखिए इस सिचुएशन में हमारी इनकम ज़्यादा थी, कंजम्पशन कम थी, तो हमारा जो आंसर आया वो 1 से कम आया। ओके, तो हमने ये सीख लिया है कि एपीसी 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। और क्या हमने इस टेबल से सीखा? एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, एपीसी की जो वैल्यू है वो फॉल करती जा रही है। ये हमने 4th पॉइंट सीखा। और लास्ट पॉइंट हमने क्या सीखा? एपीसी कैन नेवर बी 0। देख सकते हैं यहाँ पर एपीसी कभी भी 0 नहीं आएगा। एपीसी को 0 आने के लिए कंजम्पशन को 0 होना पड़ेगा। ओके, एपीसी को 0 आने के लिए क्या होना पड़ेगा? कंजम्पशन को 0 होना पड़ेगा। और हमने सीखा है कि 0 इनकम पर भी कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो एपीसी कभी भी 0 इसलिए नहीं आ सकता। तो ये था एपीसी का कंसेप्ट। आइए अब देखते हैं एमपीसी का कंसेप्ट। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम। ये किसका रेशियो है? कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ अपॉन में कितना टोटल इनकम में चेंज होने से। तो इनकम में चेंज होने से कितना कंजम्पशन में चेंज हुआ, इसे हम बोलते हैं एमपीसी। तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई से इसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यही स्केड्यूल है, हमने इनकम भी यहाँ पर बना रखी है, कंजम्पशन भी बनाई है। तो देखिए कि हम पहले आप यहाँ निकालते हैं चेंज इन कंजम्पशन। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंजम्पशन का कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर तो सब नील ही रहेगा। आगे देखते हैं जैसे 40 से 120, यहाँ पर देखते हैं कंजम्पशन का कितना चेंज हुआ है, 80 का, तो सेकंड 80 आ गया। वैसे यहाँ 120 से 200 में जाने के लिए भी 80 का चेंज, 200 से 280 में जाने के लिए भी 80 का चेंज, और 280 से 360 जाने में भी 80 का चेंज। वैसे ही अब निकालते हैं हम चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम शुरू में तो नील है, फिर 0 से 100 में जाने के लिए 100 का चेंज, 100 से 200 में 100 का चेंज, वैसे ही साइमल्टेनियसली 100 चेंज आ रहे हैं। तो अगर मैं एमपीसी कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, कितना इनकम कंजम्पशन में चेंज हुआ अपॉन में कितना इनकम में चेंज आया। तो आप देख सकते हैं, तो 80 डिवाइड बाय 100 0.80, वैसे ही 80 डिवाइड बाय 100 0.80, 80 डिवाइड बाय 100 0.80। तो आपका देख रहे हैं सारे सेम ही आ रहे हैं एक तरीके से। तो सीखते हैं कि एमपीसी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट करने लायक है। तो
पहला है कि जो वैल्यू होगी एमपीसी की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी, 0 और 1 भी हो सकती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एपीसी हमने देखा था कि एपीसी में वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं होगी, 0 कभी नहीं होगी। लेकिन एमपीसी में क्या है, वैल्यू 0 और 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में ही होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ओके, ना ही नेगेटिव जाएगी, तो 0 और 1 के बीच में होगी। तो 0 कब होगी और 1 कब होगी, आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए 1 तब होगी एमपीसी की वैल्यू जब हमारी सेविंग 0 हो जाए, जब हमारी सेविंग 0 हो जाए। देखिए जब हम कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो एमपीसी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जितनी इनकम है उतना ही, अगर हम अपना जितना चेंज इन इनकम अपॉन में जितना चेंज इन हमारा कंजम्पशन है वो इक्वल हो जाए तो उस केस में 1 आ सकता है। वैसे ही 0 कब होगा हमारा एमपीसी, 0 तब होगा एमपीसी जब हमारा कंजम्पशन 0 हो जाए। तो कंजम्पशन तो वैसे कभी 0 हो ही नहीं सकता, चेंज इन हो भी सकता है, एज सच ऐसा केस आ सकता है, लेकिन अगर डेल्टा जो सी है अगर वो 0 हो जाए, चेंज इन कंजम्पशन अगर 0 हो जाए तो उस केस में ही हमारा एमपीसी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारी जो एमपीसी है वो 0 और 1 के बीच में ही वेरी करती है। इसके बाद जो हम सीखेंगे एमपीसी के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एमपीसी ऑफ अ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ अ रिच। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में भी आया है कि क्या किसकी एमपीसी ज़्यादा होती है, पुअर की या रिच की। तो हम बता दें कि एमपीसी पुअर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिच। ऐसा इसलिए कि पुअर की जो वांट होती है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। तो जैसे जैसे अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी एमपीसी भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी इनकम बढ़ने के साथ जो उनकी अनसेटिस्फाई वांट थी वो पहले उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। तो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेकिन जो रिच होते हैं उनकी तो पहले से ही वांट सेटिस्फाई होती है, तो इनकम बढ़ने से वो कंजम्पशन को नहीं बढ़ाते, वो सेव करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर एमपीसी हमारी नहीं बढ़ेगी। तो एमपीसी हमेशा पुअर की ज़्यादा होती है, रिच की कम होती है। वैसे ही एमपीसी हमेशा डेवलप्ड कंट्री की कम होती है और अनडेवलप्ड कंट्री की ज़्यादा होती है। जैसे अनडेवलप्ड कंट्री की अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की एमपीसी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यूएसए और इंग्लैंड की एमपीसी से। वैसे ही एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी फॉल करेगा, इस सिचुएशन में तो हमने ऐसा नहीं बनाया है स्केड्यूल, लेकिन अगर जैसे जैसे इनकम और बढ़ेगी तो एमपीसी फॉल करने लग जाएगा। क्यों करेगा एमपीसी फॉल? क्योंकि जो कंजम्पशन में हम जो चेंज करेंगे वो फिर कम करेंगे, हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अपना सेविंग की तरफ डालेंगे। ओके, तो विद राइज इन इनकम एमपीसी क्या होता है, फॉल होता है। तो ये था कंसेप्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। आज की क्लास में हमने देखा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हमारा कंजम्पशन का स्केड्यूल बनता है। उसके बाद हमने सीखा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हमने देखा एपीसी एंड एमपीसी के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेविंग फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव को सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।